हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योजना प्रजापति। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल 14 लेज़र बता दिया था, आज मैं बताने वाली हूँ कि कल मैंने यहाँ प्रोविज़न तक बता दिया था और प्रोविज़न का मतलब भी बता दिया था। मैं अपनी भाषा में बताऊँ, जैसे आपसे किसी ने पैसा लिया, वो आपसे किसी ने पैसा लिया, वो आपको कुछ पैसा नहीं देने वाला। जैसे कि आपने किसी को 10,000 रुपये दिया, हो सकता है कोई व्यक्ति वो आपको 2,000 रुपये ना दे, तो वो क्या होगा, हमारा प्रोविज़न फॉर डिफ़ॉल्ट में ऐसे लेज़र बनाते हैं। तो उस पैसा हमारा वो डूब चुकेगा, वो पैसा हमारे पास नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोविज़न में हम इसका लेज़र बनाते हैं, जो पैसा हमारे पास नहीं आने वाला होता है। तो मैंने प्रोविज़न कल समझा दिया था, आज हम समझाने वाले हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेज़र। तो इधर देखते हैं, नेक्स्ट लेज़र है इनडायरेक्ट इनकम। अब इसको समझना, इनडायरेक्ट इनकम मतलब होता है प्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसे लेज़र बनाए जाते हैं जहां बिजनेस के अलावा किसी दूसरी सोल्यूशन से इनकम होती है। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट रिसीवर्ड होगा, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, रेंट होगा, डिस्काउंट होगा, ओल्ड मशीनरी सोल्ड, ये सब वगैरह क्या होते हैं, इनसे आप मतलब बिजनेस के अलावा कहीं और दूसरी जगह से भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, कहीं और से भी पैसा कमा सकते हो। तो ये तो हमने किसका बताया, इनडायरेक्ट इनकम। ये कि बता दूं कि जैसे आप डिस्काउंट लगाओगे परचेज डिस्काउंट पे, तो जब ऑल एंड डिस्काउंट लगाओगे सबसे नीचे, तो उसके अंडर में क्या डालोगे, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो उसको क्या डालोगे, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा हमारा लेज़र है। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये लेज़र कैसे बने हैं, और लेज़र आपको समझ में आ जाएगा तो एंट्री ज़रूर समझ में आ जाएगी। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ में आती होगी, क्योंकि अभी मेरे इधर थोड़ी बारिश हो रही है तो मेरी वॉइस ज़्यादा क्लियर नहीं आती होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं सस्पेंस अकाउंट, फिर आते हैं सस्पेंड अकाउंट। इस ग्रुप में ऐसे लेज़र बनाए जाते हैं जहां हम पता नहीं होता पैसा कहां से आया है, उसे सस्पेंस अकाउंट में मार देते हैं, बाद में उसे क्लियर भी कर लेते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट होता है, मान लो आपको पता नहीं है, ठीक है, कि आपके पास से पैसा कहाँ से आया, आपने बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और आपको ये पता नहीं है कि आपके पास में इतना पैसा कहाँ से आया, तो आप किस में करोगे, इसका लेज़र बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट में बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद ये हमारा रहेगा। ठीक है, तो आप इसको बाद में क्लियर भी कर लेते हो। ये हो गया, और ये हमारा अकाउंट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं लेज़र, ये आता है डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट वह संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें वह कुछ समय बाद मिलना है, यानी कि जैसे बैंक ही समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, और तो आपको वहाँ पैसा जमा ही रहता है ना, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो इधर से मैं ये सस्पेंस अकाउंट एसेट हो गया, और ये सिक्योरिटी के लिए पैसा जमा करवाना। जैसे आप मैं क्या कहती हूँ, वह संपत्ति जो कहीं जमा हो और वो कुछ समय बाद मिलने वाली हो। आप कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, आपको पैसा जमा हो रहा है, वो 2-3 माह में आपको दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका लेज़र बनाएंगे, डिपोज एसेट। ठीक है, डिपोज एसेट। नेक्स्ट फिर आते हैं अनसिक्योर्ड लोन। इस ग्रुप में ऐसे लेज़र बनाए जाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं और जहां उस लोन के बाद कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता।
अब इसको समझो। अनसिक्योर, इसमें तो मैंने इतना ही समझाया आप लोगों को कि कोई भी किसी से भी लोन लो, लेकिन अनसिक्योर में वो ही लेजर बना सकते हो किसी व्यक्ति के नाम का, और किसी रिश्तेदार से आप लोन लोगे तो किस में आएगा? अनसिक्योर में आएगा। ये पर्सनल लोन रहते हैं, क्या रहते हैं? पर्सनल लोन, ठीक है, पर्सनल लोन। तो इधर हम देखेंगे और, ठीक है, ये हमारा कौन सा लोन हो गया? लेजर बनाते, लेकिन अंडर में हम क्या डालेंगे? अनसिक्योर लोन। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति के नाम से बनाया, किसी कंपनी के नाम से लोन लिया, तो उसका लेजर किस में आएगा? अनसिक्योर में। एक बात और, आप अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन आगे आएगा, उसको मैं बताऊंगी डिटेल में। और तो अगर सिक्योर अनसिक्योर लोन आपके ऑप्शन में चालू नहीं है, टैली कर रहे हो, तो आप इस सिचुएशन में लोन लायबिलिटी डाल सकते हो। इसका भी आगे ऑप्शन आएगा, उसको मैं समझाऊंगी, ठीक है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिर आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, अब इसको समझना आप लोग। करंट लायबिलिटी इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी से कुछ लेते हैं, वहां हमें पैसा देना होता है, ठीक है? जैसे इसके सब ग्रुप में आता है सिंडिकेट और ड्यूटी एंड टैक्स। ड्यूटी एंड टैक्स का लगाना, CGST, IGST, SGST, ये किस में आता है? ड्यूटी एंड टैक्स में, ठीक है? आई होप मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आती होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगला लेजर। अब आते हैं डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब होता है अप्रत्यक्ष आय। इस आय में ऐसे लेजर बनाते हैं जहां हम मेन बिजनेस से इनकम होती है, ठीक है? अब एक ने किसी बिजनेस खोला, ठीक है, तो आपके पास से क्या होगा? जैसे आपने मोबाइल रिपेयरिंग की खोल ले, या मोबाइल रिचार्ज की खोल ले, इलेक्ट्रॉनिक की खोल ले। मैंने कहा कंप्यूटर का ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई होटल वगैरह खोल लिया, तो आप लोगों को क्या होगा? इनकम प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ना, जो इनकम ये होती है ना, तो ये किससे प्राप्त होती है? दूसरे से, ठीक है? जैसे आप कहीं बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके पास कुछ बच्चे भी आएंगे, ठीक है? इनकम के कुछ बच्चे आएंगे। आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, तो आपके पास बच्चे एडमिशन लेंगे, तो आपको इनकम प्राप्त होगी। कुछ आप होटल वगैरह खोले हो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ भी इनकम होगी। तो आप, आई होप मेरी ये मैंने जो बताया कि इनकम क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? अब आते हैं वार्ष डिवीज़न। वार्ष डिवीज़न, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां आपको बिजनेस के अलग अलग वर्चस्व हों, वहां पर लेजर का यूज किया जाता है। अब बताओ, ये बात समझना। साउथ ओवर मैन वर्चस्व, ये हो गया। मुंबई वर्चस्व, दिल्ली वर्चस्व, कोलकाता वर्चस्व, ये हमारे क्या है? वर्चस्व। बैंक ओडी अकाउंट, इस ग्रुप में हम बैंक ओडी अकाउंट को रखते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओवर डिफ़ॉल्ट, या इसी को हम बैंक OCC अकाउंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओपन कैश। क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड को भी हम इसी ग्रुप में रखते हैं। क्रेडिट कार्ड आप जानते होंगे। बैंक ओडी अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट और क्रेडिट कार्ड, ये आप लोग सब जानते होंगे। आई होप आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप ऐसी सिचुएशन में किसका लेजर बनाओगे? बैंक ओडी का।
आपको कोई लेजर नहीं समझाएगा कहीं भी आप काम का, और आप लोगों को लेजर खुद से समझना पड़ेगा फिर, इसलिए मैंने आपको एक एक लेजर समझाया है और आप लोग इसको ज़रूर देखना। तो आप लोगों के लिए कहीं भी प्राइवेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आते हैं एक्सपेंसेस एसेट मिस। ऐसे खर्चे बाद में हो सकते हैं, अभी हुए नहीं, या ऐसे सभी खर्चे बाद में हमें देने पड़ सकते हैं, ठीक है। मान लो आप लोग कोई स्टाफ 10 दिन ड्यूटी करके छोड़ देता है, समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ, छोड़ देता है और वह चला जाता है, मैंने क्या कहा, और वह चला जाता है और अपने 10 दिन का पेमेंट भी नहीं लेता है, लेकिन बाद में वह स्टाफ कभी भी आकर सैलरी ले सकता है। मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा कि मिस एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो बाद में हो सकते हैं, अभी हुए नहीं, या ऐसे सभी खर्चे बाद में हमें देने पड़ते हैं। उसने कोई भी काम कर रहा, वो 10 दिन ड्यूटी किया, 5 दिन किया, छोड़ दिया, चला भी गया, अपनी सैलरी भी नहीं ली, और बाद में वो आकर के अपनी सैलरी ले सकता है। तो इसका लेजर हम किस में बनाएंगे, इस वाले पे बनाएंगे। आप लोग लिख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझा भी रही हूँ, और लेजर एक एक माइंड पे सेट रखोगे तभी आगे एंट्री कर पाओगे। अब आती है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं, जहां उस लोन के बदले कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, ठीक है। यह है सिक्योर लोन। लेकिन मेरी बात समझना, सिक्योर लोन बैंक का लेजर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी लोन का बना सकते हैं, गोल्ड लोन का बना सकते हैं, होम लोन का भी बना सकते हैं। किससे, सिक्योर लोन पे। मैंने क्या कहा था, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, ये अगर ये ऑप्शन दोनों चालू नहीं हैं, चाहे वो व्यक्ति का लेजर हो, चाहे बैंक का लेजर हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे गोल्ड लोन का हो, चाहे होम का हो, या किसी रिश्तेदार से हो, आप उसमें लोन लायबिलिटी डाल सकते हो। अभी उसका ऑप्शन आएगा, उसको समझाऊंगी। तो सिक्योर लोन आप डालोगे किसमें, बैंक के लिए डालोगे, प्रॉपर्टी के लिए डालोगे, गोल्ड के लिए डालोगे, जिससे भी आप लोन ले रहे हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ तो आपको समझ में भी आना चाहिए। अब आते हैं लोन लायबिलिटी। देखो मैंने अभी इसी को समझाया शॉर्ट तरीके में, अभी आपको समझना पड़ेगा। लोन लायबिलिटी इस ग्रुप में कोई भी बैंक से लिया हुआ लोन का लेजर बना सकते हैं, या सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन लेजर भी इसी ग्रुप में बना सकता है। लेकिन हम ऐसा करते हैं तो हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि यह सिक्योर लोन की है या अनसिक्योर लोन की है। इसलिए इस ग्रुप के अंदर जितना भी लेजर बनता है उसको हम सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन के ग्रुप रखते हैं। ये भी बात सही है। अगर आपको याद नहीं है तब तो आप लोन लायबिलिटी डाल देना, और वरना आपको याद है तो आप सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन ही डालना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि आप लोग जहां भी काम करना, लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर लिख लेना, मैंने क्या समझाया और मैंने क्या कहा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये इधर मैंने पढ़ाया ही एक बहुत बढ़िया सा, जो मैंने एक्सपेंसेस वाला आपको टॉपिक पढ़ाया है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इतने सारे लेजर बना सकते हो, कम्युनिकेशन, ये सब आप लेजर, इसमें मैंने बता सिर्फ ये लिस्ट है और आप लोग खुद से करना।
तभी समझ पाओगे, इतने सारे बना सकते हो। तो आई होप आप लोग इसको समझना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर बने हैं, तो आप लोग इसको समझ लेना। नेक्स्ट, अब आते हैं इस वाले लेजर पे। बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कमाया हुआ संपत्ति को बचा कर रखना। बिजनेस की को और आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो उसे आधा बचा कर रखना, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यानी क्या कहा है, आप लोग इसको ज़रूर समझो। दोनों अपने अपने प्रॉफिट का आधा पैसा कंपनी में बिजनेस के लिए बचाते हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ऐसा लेजर किस में बनेगा, इस वाले ग्रुप के अंदर आप लोग नोट करना, और इस पीडीएफ को ज़रूर नोट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत अच्छी पीडीएफ है और बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है। तो दोस्तों इसको समझना थोड़ा सा कि ड्यूटी एंड टैक्स, मैंने अभी बताया कि ड्यूटी एंड टैक्स आप समझते हो, जीएसटी। तो यह जीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्स, जितने भी लेजर बनेंगे टैक्स के, वो सब किस पे बनेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स पे। किस में बनेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स पे। ठीक है, तो जीएसटी का, टीडीएस का, ईसीएस का और आईजीएसटी का भी बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा, आईजीएसटी का। आईजीएसटी का भी लेजर ड्यूटी एंड टैक्स में ही बनेगा, लेकिन आईजीएसटी लगती है अदर स्टेट। ठीक है, टीडीएस कटता है, लेकिन आप वहाँ ठीक से कहीं भी आप कर रहे हो, मैं कहती हूँ कहीं भी आप कर रहे हो, मेरी इस वीडियो की लेज़र को ज़रूर देखना, क्योंकि लेज़र आपको पूरे 28 के 28 लेज़र मैंने दिया है, और कुछ लेज़र जो बकाया होंगे वो आपको फिर मैं पीडीएफ के तौर पर पढ़ाऊँगी। एक बात और कि मैं सीपीसीटी की क्लास रोज़ अटेंड करती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी वाले को, और डेली उसको देखो। जिसका भी सीपीसीटी का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो मैं उसमें एक एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आप उसको ज़रूर पढ़ना और सीपीसीटी का एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द